अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम तैयब शो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये अजीब सी चीजें बताई गई बचपन से हमें कि पांव उतने फैलाओ जितनी चादर हो। अब अगर चादर छोटी है तो क्या उसी में सारी जिंदगी गुजार दें? लाज़मी बात है, नई चादर लेनी पड़ेगी ना यार। तो नई चादर के लिए पैसे चाहिए, पैसों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो काम करो, अपनी जिंदगी को पुरआसाइश बनाओ। ये नहीं कि पांव उतने फैलाओ जितनी चादर है। हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अगर उनकी जो इनकम होती है वो है 100 रुपए, तो वो कहते हैं कि यार मेरे एक्सपेंसेस जो है ना वो है 100 रुपए, यानी कि इनकम 100 रुपए तो एक्सपेंसेस भी 100 रुपए। अब वो क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस कम करना शुरू कर देते हैं। यहां से पैसे बचाए, वहां से पैसे बचाए, कि किसी तरीके से एक्सपेंसेस 80 रुपए करें। अगर 100 रुपए आमदनी है तो 80-90 रुपए एक्सपेंसेस कर दें। ये नहीं सोचते कि आमदनी बढ़ाएं, यानी कि सोच भी उल्टी चल रही है। नाअहल और सुस्त और काहिल इंसान वाली सोच। भाई एक्सपेंसेस क्यों कम करें? बच्चों की तालीम है, बच्चों की लग्जरीज है, उनको जिंदगी में जीने दें। हम अपनी इनकम क्यों ना बढ़ाएं बजाय इसके कि एक्सपेंसेस कम करें? अजीब सी यानी कि चीजें हैं जो कि हमें कह के डीमोटिवेट की गई हैं। मैं ये कहता हूं कि एक्सपेंसेस नहीं कम करो, इनकम बढ़ाओ। चादर छोटी है तो बड़ी चादर लेके आओ। छोटी चादर में कब तक जिंदगी गुजारोगे? हम लोगों को तो अक्सर अपने अल्लाह पाक से भी मांगना नहीं आता। जितनी मेरी रब की जात है बहुत कम मांगते हैं हम मांगते हुए भी अपनी औकात को याद रखते हैं कि वो अपनी औकात के मुताबिक मांगेंगे। बस या अल्लाह 3 वक्त की रोटी दे दे। की रोटी क्यों? अगर 3 वक्त की रोटी ही मांगते हो तो फिर जिंदगी भर कभी मक्खन नहीं मिलेगा। अल्लाह से कुछ बड़ा मांगो, बहुत बड़ा मांगो, उसकी हैसियत के मुताबिक मांगो, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगो, सामने वाले की हैसियत के मुताबिक मांगो। अगर तुम किसी क्लर्क के पास चले जाओ, उस डोनेशन लेना हो, तो उससे आप बोलोगे कि भाई 100 रुपया दे दें सर डोनेशन में, तो वो नाराज नहीं होगा, बल्कि कहेगा ठीक है यार चलो ये 100 रुपया ले लो। अगर आप उसी इलाके कमिश्नर के पास चले जाओगे तो आप 100 रुपये मांगोगे नहीं ना, आप 1000 रुपये 5000 रुपये मांगोगे। और अगर आप उसी इलाके के MP MNA के पास चले जाओगे तो आप 1000 रुपये मांगोगे नहीं ना, उससे आप 10,000 50,000 तक डिमांड करोगे। वजीर आला के पास चले जाओ तो आप क्या 100 रुपये 1000 रुपये मांगेंगे या 10,000 मांगेंगे? नहीं, वहां लाखों रुपए की डिमांड करेंगे कि सर इतना डोनेशन चाहिए। वो देंगे भी अपनी औकात के मुताबिक, अगर डोनेशन देंगे तो। अगर वजीर आजम के पास चले जाओ तो वजीर आजम से क्या आप 10,000 या 5,000 रुपये मांगेंगे? अगर उनसे मुलाकात हो जाए, डोनेशन आपको लेना हो, तो आप लाखों में बात करेंगे, हो सकता है वो करोड़ों में आपको डोनेशन दे दें। तो इस तरीके से जिसकी जो औकात होती है उससे उतना ही मांगा जाता है, अगले की हैसियत देख के मांगा जाता है। तो मेरी रब की हैसियत तो बहुत बड़ी है, वो तो इस कायनात का मालिक है, वो तो दोनों जहानों के खजानों का मालिक है। उससे मांगते हुए दाल रोटी दे दो, 3 वक्त की दाल रोटी, बस चल जाएगा बस दाल रोटी दे दो। क्यों दाल रोटी? बहुत मांगो, बहुत मांगो, बहुत कुछ मांगो। जिंदगी में बहुत कुछ मांगो, इतना मांगो कि देने वाला भी खुश हो जाए कि हाँ ये मेरी हैसियत के मुताबिक मांगा है इसने। अपनी सोच बदलो यार, अपनी औकात बदलो। हम लोगों ने हर वक्त अपनी औकात याद रखी होती है। अल्लाह से मांगते हुए भी अपनी औकात याद रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी अपनी औकात याद रखते हैं। बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसे बचपन से ये ट्रेन डाल देते हैं, उसके माइंड में फीड कर देते हैं कि बेटा बड़े होकर कोई नौकरी करना, यानी कि बेटा बड़े होकर नौकर बनना। कभी हमने अपने बच्चे को कहा है कि बेटा बड़े होकर दूसरों को नौकरी देना, इतने लायक और काबिल बनना? बिजनेसमैन अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे, नौकर बनाने की तरबियत देते हैं कि नौकर बनना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, जिसमें से 9 हिस्से कारोबार में है, 1 हिस्सा सिर्फ नौकरी में है। तो आप 1 हिस्से वाले की तरबियत बचपन से देते हैं। जहां पे 9 हिस्से रिस्क के पड़े हैं वहां हम अपने बच्चों को बताते भी नहीं, ना कारोबार सिखाते हैं, ना कारोबार का बताते हैं। खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, बच्चों को भी कहते रहते हैं कि बस दाल रोटी पे गुजारा करना, पांव चादर देख के पांव फैलाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर बच्चे ने कोशिश की और गिर गया तो उसको इतना टीज करेंगे, इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि बच्चा डिसाइड हो जाएगा। ये नहीं कि हम उसको उठा के खड़ा करें और बोलेंगे बच्चा अब और चढ़ो, क्योंकि जो चढ़ता है वो गिरता है, जो खेलता है वही आउट होता है, जो एग्जाम देता है वही फेल होता है। आज गिरे हो
चढ़ जाओगे। आज फेल हुए हो, कल पास हो जाओगे। हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। अगर हमने कुछ नहीं किया, डजंट मैटर, वो कर देगा, लेकिन मोटिवेट तो करें। बचपन से ही उसे अपनी औकात में रखते हैं कि नहीं, तुम्हारी औकात ये है, तुम अपनी औकात से 10-20% ज्यादा सोच सकते हो। ये नहीं कि 1000 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा सोचो। नहीं, छोटी सी सोच रखो। दोस्तों, अब मैं इजाजत चाहूंगा। जाते जाते बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।